हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ पोयम व्हेन द एजोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी के नोट्स को। पोयम लिखी है जॉन मिल्टन ने। इस पोयम का थीम है जॉन मिल्टन के द्वारा किसी कैप्टन या कॉलोनल से की गई रिक्वेस्ट, जिसमें कि वो उसे ये कहते हैं कि एक कवि का घर है तो इस घर को वो बख्श दे और आगे बढ़ जाए। एक्चुअल में इसका पीछे रीजन ये था कि उस समय से जो शाही सेनाएं थी वो लंदन शहर की ओर बढ़ रही थी और एल्डरगेट स्ट्रीट में मिल्टन अपने दो भतीजों के साथ उस समय रह रहे थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि शाही सेनाएं मिल्टन के घर को नष्ट करने का पूरा आनंद उठाएंगी। तो इसी डर के कारण उन्होंने इस पोयम को लिखा था और ये उम्मीद की थी उन्होंने कि इस पोयम को वो अपने दरवाजे पर चिपका देंगे और खुद अंदर बैठ जाएंगे। हालांकि शाही सेनाएं बाहर से ही निकल गई, शहर के अंदर नहीं आई और किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं किया गया। इसी चीज को रेफर करते हुए उन्होंने इस पोयम को लिखा था, जिसमें कि वो किसी कैप्टन या कॉलोनल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उसके घर को छोड़ दे और आगे बढ़ जाए, क्योंकि इस घर के अंदर जो व्यक्ति रहता है वो एक कवि है और वो उस जादू को जानता है जिसके द्वारा की नाम और प्रसिद्धि धरती और समुद्र के पार फैल सकती है। फिर वो अलेक्जेंडर और लाइजेंडर नाम के दो सेना नायकों का उदाहरण देता है, जिन्होंने कि अलग अलग कवियों को सम्मानित करते हुए जिन देशों को जीता था उन देशों को बिना डिस्ट्रॉय किए वो आगे बढ़ गए थे। इस प्रकार का रेफरेंस देते हुए वो अपनी पोयम को कंप्लीट करते हैं। पोयम बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी है, सोनेट पैटर्न में है, पेट्रार्कन मॉडल को फॉलो करती है पोयम। तो ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के महानतम कवियों में से एक है जॉन मिल्टन। बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड, जो कि पूरी तरह से अंधे हो गए, इन द ईयर 1652 1652 में। व्हेन ही वाज ओनली 44, जबकि वो केवल 44 की उम्र के थे। ही वाज अ प्योरिटन, वो एक प्योरिटन थे। हु वाज फार फ्रॉम अ प्योरिटन्स एवर्जन टू आर्ट एंड ब्यूटी, जो कि प्योरिटन का जो एवर्जन होता है आर्ट और ब्यूटी को लेकर के उससे दूर थे। एल एलिग्रो, सेकंड पेंसरोसो, कॉमर्स, लेसिडस आर हिज बेस्ट नोन पोएम्स। ये सब उनकी सर्वोत्तम कविताएं हैं। व्हेन द एजोल्ट वाज इंटेंडेड वाज रिटन, इस पोएम को लिखा गया व्हेन ही वाज बिजी इन पब्लिक लाइफ, जबकि वो पब्लिक लाइफ में बिजी थे, एंड वाज गिवन अ हाई ऑफिस, और उन्हें एक उच्च पद दिया गया था अंडर क्रोमवेल। ही रोट हिज सोनेट्स ऑन पेट्रार्कन मॉडल, उन्होंने अपने सोनेट को लिखा पेट्रार्कन मॉडल पर। बट दीज सोनेट्स आर ऑल्सो नोन एज मिल्टोनिक, इन्हें मिल्टोनिक भी कहा गया, बिकॉज ही यूज्ड देम सो मच, क्योंकि उन्होंने इसे इतना यूज किया एंड विद एक्यूरेसी, और इतनी उपयुक्तता के साथ यूज किया, दैट पीपल कॉल्ड दीज सोनेट्स मिल्टोनिक, कि लोग इन्हें मिल्टोनिक कहने लगे। हिज जीनियस कैन बी इमेजिन्ड बाय दिस फैक्ट, उसकी प्रतिभा को हम इस तथ्य से ही समझ सकते हैं, दैट ही रोट पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगनिस्ट, आफ्टर ही बिकेम ब्लाइंड। इन तीन रचनाओं को उन्होंने पूर्ण रूप से अंधे होने के बाद लिखा। ये नाम याद रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगनिस्ट। इन तीनों को उन्होंने अंधे होने के बाद लिखा था। एक नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर कर आता है रिपीट हो करके। ऑल दीज वर ग्रेट सक्सेसेस, ये काफी सफल रही तीनों ही, एंड देयर इज नो पैरेलल फॉर देम, और इनके जैसा कोई लेख कभी नहीं आया। हिज स्टाइल एंड डिक्शन इज यूनिक, उनकी स्टाइल और डिक्शन बिल्कुल यूनिक है। दिस सोनेट वाज प्रोबेबली कंपोज्ड ऑन नवंबर 12, 1640, इस सोनेट को लिखा गया नवंबर 12, 1640 को। इन द कैम्ब्रिज मैन्युस्क्रिप्ट, कैम्ब्रिज मैन्युस्क्रिप्ट में द टाइटल ऑफ द पोयम, पोयम का टाइटल क्या है, व्हेन द एजोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। बट इन 1645 एंड 73 एडिशन, 1645 और 73 के एडिशन में, द टाइटल ऑफ द पोयम वाज, पोयम का टाइटल क्या था, ऑन हिज डोर व्हेन सिटी एक्सपेक्टेड एन एजोल्ट, ये टाइटल था। एजोल्ट तक पोयम का टाइटल ही है, ऑन हिज डोर से। एक नंबर के लिए याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द अदर टाइटल फॉर द पोयम व्हेन द एजोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी।
मिल्टन वॉज लिविंग एट एल्डर्स गेट स्ट्रीट, उस समय मिल्टन एल्डर्स गेट स्ट्रीट में रह रहे थे इन 1642 42 में, विद हिज टू नेफ्यूज अपने दो भतीजों के साथ। ही वॉज फेमस एज अ पार्लियामेंटेरियन, एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर वो फेमस थे, एंड रोट अगेंस्ट एपिस्कोपेसी, और एपिस्कोपेसी के खिलाफ उन्होंने लिखा। ड्यूरिंग द सिविल वॉर के दौरान ही वॉज लिविंग देयर, वो वही रह रहे थे। द सिटी ऑफ लंदन वॉज लिविंग अंडर द टेंशन ऑफ बीइंग अटैक्ड, लंदन शहर पर उस समय तनाव था कि अटैक हो सकता है बाय द किंग्स आर्मी, राजा की सेनाओं के द्वारा। एल्डर्स गेट स्ट्रीट वॉज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, और एल्डर गेट स्ट्रीट जो थी वो शहर के बाहरी किनारे पर थी। मिल्टन वॉज वरीड, मिल्टन को चिंता थी दैट इफ द कैवेलियर्स हैड बीन गिवन अ चांस, कि अगर कैवेलियर्स को मौका मिला टू डिस्ट्रॉय द सिटी, शहर को नष्ट करने का, देन दे वुड एंजॉय द डिस्ट्रक्शन ऑफ मिल्टन्स हाउस, तो उन्हें मिल्टन के घर को नष्ट करने में बड़ा मजा आएगा। सच वर द कंडीशंस इन विच ही रोट दिस सोनेट, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने इस सोनेट को लिखा। Thus, this sonnet has a historical background, तो इस तरीके से सोनेट का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। इट इज डाउटफुल, ये बात भी संदेहपूर्ण है, वेदर इट इज ग्लूड ऑन हिज डोर और नॉट, कि इसे उनके दरवाजे पर लगाया गया या नहीं। दिस सोनेट इज रिटन ऑन द पेट्रार्कन मॉडल, इस सोनेट को पेट्रार्कन मॉडल में लिखा गया है। इन द ऑक्टेव ही प्रेजेंट अ रिक्वेस्ट टू द कैवेलियर ऑफिसर, ऑक्टेव के अंदर तो वो शाही सैनिकों से रिक्वेस्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट हिज हाउस, उसके घर को बचाने की। देयर इज अ स्लाइट पोज, हल्का सा विराम है, इन द मिडिल ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव के बीच में। सेस्टेट प्रेजेंट ओनली टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री, और सेस्टेट के अंदर हिस्ट्री के दो एग्जाम्पल्स हैं। वन इज ऑफ एलेक्जेंडर एंड अदर इज ऑफ लाइजेंडर, एक तो एलेक्जेंडर का एग्जाम्पल है, दूसरा लाइजेंडर का। मिल्टन हैज डन अ सीरियस प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड, मिल्टन ने गंभीर वादा किया है रिवार्ड करने का। बिकॉज ही हैज ग्रेट फेथ इन द पावर ऑफ पोइट्री, क्योंकि उसका पूरा विश्वास है पोइट्री की पावर में, इन द पावर ऑफ पोइट्री, एंड इन हिज ओन पावर एज अ पोइट, और खुद की पावर पर भी एक पोइट के तौर पर। सोनेट इज अ 14 लाइन पोयम, सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है। द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज नॉट क्लियर, सोनेट आए कहाँ पर ये स्पष्ट नहीं है। इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इज परहैप्स नियर द 13th सेंचुरी इन इटली, पर ये पहली बार आए इटली में 13वीं सदी के आसपास। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल सोनेट, इन सोनेट को क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। क्लासिकल सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, इटालियन सोनेट, ये सब एक ही प्रकार के सोनेट के लिए यूज की गई टर्म है, ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट हैज टू पार्ट्स, पेट्रार्कन सोनेट के दो पार्ट हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट रेस्पेक्टिवली, ऑक्टेव और सेस्टेट ऑफ 8 and 6 लाइन्स, जो कि 8 और 6 लाइन के हैं। ऑक्टेव हैज 2 क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइन ईच, ऑक्टेव में 2 क्वार्टरेंट है 4-4 लाइन के, एंड सेस्टेट हैज 2 टर्सेट्स ऑफ 3 लाइन ईच, और सेस्टेट में 2 टर्सेट है 3-3 लाइन के। व्हेन द एजोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी is written on the पेट्रार्कन मॉडल, व्हेन द एजोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी को लिखा गया है पेट्रार्कन मॉडल पर। मिल्टन यूज्ड दिस फॉर्म सो एफिशिएंटली, मिल्टन ने इस फॉर्म को इतना एफिशिएंट तरीके से यूज किया दैट दीज सोनेट्स आर आल्सो नोन एज मिल्टोनिक, कि इन सोनेट्स को मिल्टोनिक भी कहा जाने लगा। व्हेन द एजोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी is a fine example of पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट का सबसे अच्छा उदाहरण है ये। एंड अनदर काइंड ऑफ सोनेट इज इंग्लिश सोनेट, एक और प्रकार के सोनेट से इंग्लिश सोनेट। इट वाज ओरिजिनेटेड बाय द अर्ल ऑफ सरे, इसे ओरिजिनेट किया गया अर्ल ऑफ सरे के द्वारा, हेनरी हॉवर्ड एंड थॉमस वायट के द्वारा। शेक्सपियर हैज लिमिटेड द थीम ऑफ सोनेट, शेक्सपियर ने सोनेट के थीम को लिमिटेड किया टू लव, लव तक, बट मिल्टन यूज्ड इट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर मिल्टन ने इसे यूज किया हर प्रकार की फीलिंग और इमोशन के एक्सप्रेशन के तौर पर। इन द ईयर 1642, 1642 में, ड्यूरिंग द ब्रोक आउट ऑफ सिविल वॉर, सिविल वॉर जब फैला,
इन लंदन, लंदन में। मिल्टन रोट दिस सोनेट, तो मिल्टन ने सोनेट को लिखा। ही रिक्वेस्ट्स द कैप्टन और कॉलोनल विद आर्म्स, वो रिक्वेस्ट करते हैं कैप्टन और कॉलोनल से जो कि सशस्त्र है, टू बी मोर काइंड एंड मर्सीफुल टू हिम, कि वो बड़ा दयालु रहे, कृपालु रहे उसके प्रति। ही सेज, वो कहता है, दैट ही शुड प्रोटेक्ट द पोइट, कि उसे पोइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड हिज हाउस, और उसके घर को, फ्रॉम ऑल द हार्म्स, हर हानि से। ही सेज, वो कहता है, इफ ही वांट टू रिसीव ऑनर फॉर हेरोइक एक्सप्लॉइट्स, कि अगर उसे सम्मान चाहिए अपने बहादुरी भरे कामों के लिए, ही शुड प्रोटेक्ट द हाउस ऑफ मिल्टन, तो उसे मिल्टन के घर की रक्षा करनी होगी, इन प्लेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट, इसे नष्ट करने के बजाय। द पोइट विल रीपे हिम फॉर इट विद द पावर ऑफ पोइट्री, पोइट उसे रिपे करेगा अपनी काव्य की क्षमता से, एंड विल ऑल्सो कंपोज अ ग्रेट पोयम इन प्रेज ऑफ हिम, और वो वादा करता है उससे कि वो उसकी प्रशंसा में एक महान कविता भी लिखेगा। हिज फेम विल दस बी स्प्रेड फार एंड नियर, और इस प्रकार से इस सिपाही की जो प्रसिद्धि है वो दूर पास सब जगह फैल जाएगी, ओवर लैंड एंड सी, धरती और समुद्र के पार फैल जाएगी। मिल्टन हैज मेनी टाइम्स गिवन रेफरेंस, मिल्टन ने कई बार रेफरेंस दिया है रिगार्डिंग पिंडार इन हिज वर्क्स, पिंडार का अपने कामों में। इन दिस सोनेट ऑल्सो, इस सोनेट में भी ही गिव्स एग्जाम्पल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट का उदाहरण देते हुए बताते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट हु गेव स्ट्रिक्ट कमांड्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिन्होंने कठोर आदेश दिए, टू स्पेयर द हाउस ऑफ पिंडार, पिंडार के घर को छोड़ने के। इन इमेथिया, इमेथिया में, when the complete city was being destroyed, जबकि पूरा शहर नष्ट किया जाने वाला था। This he had done, ऐसा उन्होंने किया, because his forefathers were patron of पिंडार, क्योंकि उसके पूर्वज जो थे वो पिंडार के संरक्षक थे। एक नंबर के लिए ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर ने किसका मकान छुड़वाया था, किसका घर नष्ट होने से रोका था, पिंडार का घर रोका था कि उसे नष्ट न किया जाए। अदर एग्जाम्पल इज ऑफ लाइजेंडर, दूसरा एग्जाम्पल है लाइजेंडर का, जो कि लेसिडोमिनिया का जनरल था, लेसिडोमिनिया का जनरल था, ये ध्यान रखिएगा। लाइजेंडर हु गेव कमांड्स ऑफ स्पेयरिंग द कंप्लीट सिटी ऑफ एथेंस, जिसने कि पूरे एथेंस शहर को नष्ट करने का आदेश दे दिया था। दिस ही हैड डन, सॉरी छोड़ने का आदेश दे दिया था, और पूरा शहर क्यों छोड़ा गया, दिस ही हैड डन आफ्टर हियरिंग द इलेक्ट्रा सॉन्ग, जब उन्होंने इलेक्ट्रा गीत सुना। अब इलेक्ट्रा के बारे में भी जान लीजिए, इलेक्ट्रा एक एलिजी है, शोक गीत है, जो कि यूरिपिडीज नामक कवि ने लिखी थी, और यूरिपिडीज के इस गीत से लाइजेंडर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने निर्णय किया कि वो एथेंस शहर को बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से दो महान पोइट्स का नाम दिया गया है, तो पिंडार और यूरिपिडीज का। कौन से दो जनरल का नाम दिया गया है, तो अलेक्जेंडर और लाइजेंडर का। यूरिपिडीज ने कौन सा सॉन्ग लिखा, तो इलेक्ट्रा सॉन्ग लिखा। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए एक नंबर के लिए। मिल्टन इज काउंटेड इन प्योरिटन पोइट्स, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रा सॉन्ग, इट वाज रिटन बाय द ट्रेजिक पोइट यूरिपिडीज, इस सॉन्ग को लिखा था, आगे देखते हैं, इट वाज रिटन बाय द ट्रेजिक पोइट यूरिपिडीज, इसे लिखा था यूरिपिडीज नामक ट्रेजिक पोइट ने। मिल्टन कंसिडर्ड दैट थ्री ट्रेजिक पोइट्स, मिल्टन का यह मानना था कि तीन ट्रेजिक पोइट एशिलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज आर द पोइट्स, ये वो कवि हैं हु हैव नो सिमिलर पोइट्स लाइक देम, जिनके जैसा और कोई कवि नहीं रहा है। पोयम के नोट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और मुझसे शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन। पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 पोयम के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 250 शब्दों का जो क्वेश्चन होता है, उसके लिए आप इन 3 पैराग्राफ्स को भी अच्छे से याद करते हैं तो पर्याप्त है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।